Dear students, welcome back to another session of Fundamentals of Soil Science being brought up by Cropcos, one of the largest institute of your agriculture competitive and your graduation degree programs. I, Abhishek Pal, will be your educator for the session and also for your entire program for Fundamentals of Soil Science. So, directly topics के बारे में बात करते हुए, let us straightforward hit the topics today what we are going to discuss. So the topics, the agenda for today's session, we have soil temperature, sources of soil heat, mechanisms of heat transfer, thermal properties and frequently asked objective. ये मेरा थोड़ा रहता है हर एक सेशन के बाद 5 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है and multiple times which are being asked in your examination. Okay. So सबसे पहले soil heat. So टेम्परेचर जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि what is soil heat, okay, और what is heat and what is temperature. ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? What is the difference between heat and temperature? Okay, so heat क्या है? Heat जो है that is basically it is a form of energy. Okay, and temperature जो है with the unit degree centigrade, it is a unit, you can say degree centigrade, or temperature is the measurement of that heat energy. Okay, तो वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. Okay, means टेम्परेचर से अगर मेजर करेंगे तो हायर टेम्परेचर हो सकता है या लोअर टेम्परेचर हो सकता है. Okay, so heat is form of energy and temperature is the measurement of that particular body in which heat is there. Okay, so दो यूनिट है यहाँ पे. यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी और जूल एंड टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो जो सॉइल में जो मेजर सोर्स ऑफ हीट है, द अल्टीमेट सोर्स बिहाइंड सॉइल हीट इज योर solar radiation, means the rays of the sun. Okay, and that particular sun rays, the movement flow, physics के language में flux, so that flux into and out of the soil, it determines the soil temperature or it determines the thermal regime of soil. Okay, कितना heat input हुआ प्लस कितना हीट आउटपुट हुआ. ओके, मींस एडिशन एंड लॉस यू कैन से. ऑलराइट, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो सॉइल टेम्परेचर एट एनी टाइम ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब टू द एनर्जी लॉस्ट. ओके, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा एल्बिडो का. ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सॉइल बायोलॉजी और सॉइल माइक्रोब्स के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है. उसका क्या रेंज है? दैट रेंज लाइज बिटवीन 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड जो हीट फ्लो होता है उसका एक ग्रेडियंट है. ओके, फ्रॉम हाई टू लो. ऑलराइट, हीट फ्लो हमेशा हाई से लो रीजन पे होता है. Okay, and heat flow through conduction is described by Fourier's law. Okay, heat flow through conduction is described by Fourier's law. All right, now ये जो आपका heat energy है, okay, ये क्या है basically? It is because, or you can say it refers to the kinetic energy of the vibrating body. Okay, it refers to the kinetic energy of the vibrating body. So जितना जल्दी वाइब्रेशन होगा उतना जल्दी हीट प्रोड्यूस होगा, या the vibration of a body is directly proportional to the temperature. Okay, अगर less vibration हुआ तो there will be less increase in temperature, और अगर जल्दी वाइब्रेट हुआ there will be high temperature increase. Okay, सो सोलर रेडिएशन ये अल्टीमेट सोर्स है, ये मैंने बताया. तो दैट्स ऑल फ्रॉम द बेसिक पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. यहां पे वी हैव सम पॉइंट्स टू लर्न एंड सी. सोर्सेस ऑफ सॉइल हीट एंड
व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम सोर्सेस ऑफ सॉइल हीट के बारे में बात करेंगे। ये थियोरेटिकल है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, जस्ट वन लाइनर करके आई विल जस्ट फिनिश इट अप। सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन मतलब आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज द सन रे। ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर सॉइल हीट। ओके, नेक्स्ट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मीन्स व्हाट? बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मतलब माइक्रोब्स, एंड केमिकल मीन्स जो भी रिएक्शन होता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अमेंडमेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो भी केमिकल प्रोसेसेस होता है इन कॉम्बिनेशन और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। तब क्या होता है, व्हेन दिस एक्टिविटीज गोज ऑन, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, तब सॉइल में थोड़ा सा हीट जनरेट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एक्शन which is being committed by the microbes. So there is a, you know, evolve of heat. So that is one of the sources of soil heat. ठीक है, conduction, 1 molecule, 2 molecule, 3 molecule, 4 molecule and 5 molecule. Conduction is the transfer of heat from one molecule to another. ठीक है, अगर सब मॉलिक्यूल हीट हो गया तो एक बॉडी विल बी कंप्लीटली हीटेड। ओके, एक्सपोजर मींस ये ऑलमोस्ट लाइक सोलर रेडिएशन है, दैट इज द एक्सपोजर ऑफ लैंड सरफेस टू द सन रे और द सन। अगर सन एकदम वर्टिकली ऊपर है तो जो एरिया बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर है दैट विल बी मोर हीटेड, ओके, एज कंपेयर टू द एरिया दैट इज इन डिफरेंट वेरिएशन और इन ए डिफरेंट टोपोग्राफी और स्लोप में है, ढलान में है, उनको कम हीट मिलेगा। ओके, एंड वेजिटेशन। So this is all about the general part. Now, this point is important from agriculture point of view. ये points agriculture के लिए बहुत important है। Okay? सबसे पहले है germination of seeds. तो germination of seeds से हम क्या समझते हैं is that ये जो seed का जो germination होगा before growth, this is very important with respect to the सॉइल टेम्परेचर। अलग अलग कैटेगरी से क्रॉप्स का, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, ट्यूबर क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स एक्सेट्रा, तो अलग अलग क्रॉप्स का दे हैव सम डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हीट की बात करूं, व्हीट को थोड़ा सा, व्हीट इज अ कूल सीजन क्रॉप। ओके, अक्टूबर टू मार्च उनका पीरियड है, तो wheat needs a very low temperature for their germination, which is less than 10. Not only wheat, there are many crops जिनका germination 8 डिग्री 7 डिग्री इन में होता है। तो अगर soil temperature ज्यादा है तो germination of seed will be affected and there will be failure, okay, of germination। ये germination percentage बहुत लो होगा। Okay, so this is how it affects, and every crop they have a minimum temperature requirement, उसी रेंज में ही होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हिट करके जाऊंगा। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में मैंने आपको बताया कि 25 से 35 डिग्री पे इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी देयर आर सम माइक्रोब्स, और एक 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज नोन एज द benchmark temperature, okay, which increases, okay, so ये जो benchmark temperature है, अगर if the temperature drops below that 5, then it is harmful for the microbes, okay, and also for the crop growth and development. Okay, next, organic matter decomposition, water absorption, these are basic points, इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। You can just give it a reading. Sources, you will find this notes in your introductory soil science by दिलीप कुमार दास। ओके, वहां पे आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको एक रीडिंग देना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका प्लांट डिजीज। अब प्लांट डिजीज में क्या है, एक्चुअली जितने भी आपका प्लांट पैथोलॉजिकल डिजीज है, बाय बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, ओके, वायरस, तो अगर टेम्परेचर कम है तो उनका अटैक होने का चांसेस ज्यादा है।
ठीक है, क्योंकि एक डैम कंडीशन रहता है दैट फेवर्स देयर ग्रोथ बट इट इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। तो इसलिए टेम्परेचर हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वी हैव टू मैनेज द सॉइल टेम्परेचर। कैसे, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो एवरी particular nutrient they have a specific range in terms of pH, aeration status, temperature etc. उनका एक रेंज है, उसी रेंज में वो अवेलेबल होगा। अगर if the temperature is there is some variation then that will not be available for that particular plant। ओके, तो ये जनरल डिस्कशन था। अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में वी आर प्रोसीडिंग, दैट इज कंडक्शन। ओके, सो इन केस ऑफ कंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन? बेसिकली इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अब जो ये मिट्टी है, ठीक है, ये क्रॉप है आपका, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ द हीट ट्रांसफर्स। ये जो यहाँ पे रे आएगा, कैसे हीट नीचे जाएगा, कैसे हीट इट विल गो इन मल्टी डायरेक्शंस। Three mechanisms are there. First is conduction, second convection, third is radiation. Okay, conduction, convection and third is radiation. तो समझते हैं हम डेफिनेशन के साथ। ये पिक्चोरियल डेमोन्स्ट्रेशन पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा कंडक्शन के बारे में। सी, कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which the heat is transmitted or there is increase in temperature as a result of heat transfer by the transfer of heat from one molecule to another। मैं सीधा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आप मान लीजिए कि वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, हमें यहां पे एक पेन, वी हैव टू प्रोवाइड ए पेन at this point। तो हम कैसे करेंगे ये? तो we should have 4 to 5 persons standing in the middle। okay, so one person will transfer to the second, second to third, third to fourth, fourth to fifth, fifth to sixth and sixth to the destination। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो जो मॉलिक्यूल्स है they have not changed their position, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, they are at their same position। okay, as a result of vibration, मैंने बोला था vibration is proportional to temperature। okay, as a result of vibration what happens, the molecules get heated one by one, one after another। clear? तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हीट भी ट्रांसफर होता जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये आपका पेन है। ओके, आप ये वाला पोर्शन देखो, ये रेड हो गया। क्यों रेड हो गया? क्योंकि ये एरिया में ऑलरेडी द हीट इज ट्रांसफर्ड। ये वाला एरिया का कलर आप देखो, दैट इज नॉर्मल, यहाँ पे अभी तक हीट नहीं पहुंचा। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एबल टू होल्ड दिस पेन बाय हिज हैंड। ओके, जैसे यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ही कैन नॉट होल्ड द पेन विथ नेकेड हैंड्स। क्लियर? तो ये है आपका कंडक्शन। ओके, आप डेफिनेशन पढ़ लो, मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ता हूं बेसिकली, यू कैन लुक फॉर इट, मैंने आपके लिए बनाया। नेक्स्ट इज कंडक्शन। सो इन केस ऑफ नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। इन केस ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है बट एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है दे चेंज देयर पोजीशन, मतलब वो एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाते हैं। मैंने बोला था हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी स्टार्टिंग में, बेसिक कंसेप्ट में, वो अप्लाई करो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एरिया। ओके, तो जो लिक्विड है, या मतलब लिक्विड मतलब पानी, जब आप घर पे अगर आप पानी गर्म कर रहे हो तो आप ये प्रोसेस यू कैन प्रैक्टिकली नोटिस। सी हियर, ये जो मॉलिक्यूल है जो बेस में है, ये वाला लेयर
जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम बेस में है एंड फायर के बिल्कुल टच में है। ओके, जस्ट दिस मेटेलिक बॉडी इज ए बैरियर। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएगा ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, दे विल गो अबव। तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है दे विल कम डाउन, दे विल कम बिलो। तो द मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन इन कन्वेक्शन। क्लियर? आई थिंक कंडक्शन और कन्वेक्शन आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंडक्शन भी नहीं होता, कन्वेक्शन भी नहीं होता। व्हाट हैपेंस इज, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए प्लेस जहां पे हम आग सेकते हैं, यू आर स्टैंडिंग, तो आपको एक डिस्टेंस से आपको हीट मिलता है। ओके, जैसे हम विंटर के टाइम में वी जस्ट वार्म अप आवर हैंड्स, वी वार्म अप आवर लाइक बॉडी पार्ट्स, लेग्स, जो भी है। तो एक डिस्टेंस है, जब हम उस हीट को लेते हैं तो वहां पे जो प्रोसेस से हमें हीट मिलता है दैट इज रेडिएशन। ओके, देखो आप यहाँ पे इस पिक्चर में, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो आपका हीट है ये मल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इफ यू पुट योर हैंड हियर, आपको यहाँ पे हीट मिलेगा, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। तो ये कैसे जाता है? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे हीट जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ओके, तो आई होप कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये तीनों आप लोगों को समझ में आया है। ओके, अभी हम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे हाईलाइटेड कंसेप्ट फॉर द डे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो वी हैव थ्री बेसिकली, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड वी हैव थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, थर्मल डिफ्यूसिविटी भी है, पर हम फोकस करेंगे आज ऑन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले है हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी का मतलब है heat capacity of a soil, it is the ratio. okay, मतलब सॉइल छोड़ दो, आप जनरली सोचो आपके बॉडी का हीट कैपेसिटी। ओके, मतलब आपके बॉडी में कितना हीट दिया गया है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट आपका टेम्परेचर कितना हाई हुआ, इन दोनों का रेशियो। ओके, और इसी एग्जांपल में आपको बताता हूं। सपोज आप मान लो आप यू आर ईटिंग फूड, आप डेली 2 kg you are having non-veg food, chicken, to increase your mass. तो 2 kg chicken is to your increasing in body mass. Clear? ये है कंसेप्ट। तो सॉइल में कितना हीट सप्लाई हुआ है एंड उसके साथ कितना कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर राइज हुआ है, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो सी से हीट कैपेसिटी डिफाइन किया गया है, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। डेल्टा क्यूएच मतलब डेल्टा हम जानते हैं, डेल्टा हम कहां यूज करते हैं जब कोई मूवमेंट या चेंज डिनोट किया जाता है। क्यूएच इज द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड। डेल्टा टी मतलब इंक्रीजिंग इन और राइजिंग टेम्परेचर। क्लियर? ये है आपका हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी से ही स्पेसिफिक हीट आता है। तो द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी में हमारा एंगेजमेंट है। ओके, तो जो हीट कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर बॉडी का, दैट इज स्पेसिफिक हीट, मतलब कितना हीट प्रोवाइड हुआ है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। तो यहाँ पे हमने मास कंसिडर किया है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये है आपका स्पेसिफिक हीट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, यू हैव नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जस्ट ए सिमिलर कंसेप्ट। यहाँ पे वी हैव कंसिडर्ड ए सॉइल, वी हैव कंसिडर्ड 2 डिफरेंट फेसेस और डिफरेंस इन टेम्परेचर, वी हैव कंसिडर्ड एरिया एंड थिकनेस। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट
passing in a unit time, okay, in a unit time through a unit area, ये वाला आप एरिया मान लो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में या कोई भी एरिया आप कंसिडर कर लो, उस एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में मान लो या 1 मिनट में कितना हीट पास हो रहा है, ओके, अंडर ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस। मतलब ये वाला एक टेम्परेचर है, मान लो यहाँ पे 10 डिग्री है और इधर का जो फेस है यहाँ पे मान लो 20 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग टेम्परेचर हुआ, ओके। तो दोनों फेसेस में से एक पर्टिकुलर टाइम में विद वन बॉडी हाउ मच ऑफ द हीट इज पासिंग, ओके, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स है? दिस द फैक्टर्स आर वाटर कंटेंट, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मिनरल कंपोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर एंड कंपोजिशन। तो जनरली जो थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर है सॉइल में, ओके, दैट इज योर सैंड, लोम, क्ले, पिट। मतलब सैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, उसके बाद लोम, उसके बाद क्ले, लास्ट में पिट। पिट मतलब ऑर्गेनिक सॉइल, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, लाइक उसमें प्लांट रेसिड्यू ज्यादा होगा, तो वो दैट विल हीट अप स्लोली, ओके। तो the thermal conductivity it increases with increasing in water content up to 50% of soil saturation is reached, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना, ठीक है। एंड इतना सही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। एंड सॉइल में जो हीट, जो सॉइल में जो हीट फ्लो होता है दैट इज मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ओके, दैट इज मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चंस। एक बार 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे अभी। यूनिट ऑफ हीट, जूल, कैलोरी, बोथ, नन। तो योर करेक्ट आंसर इज बोथ। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स 25 to 35, 38 to 48, 5 to 15, none of the above. Correct answer is 25 to 35. Heat flow in soil through conduction described by which law? Fourier's law, Fick's law, Henry's law, none of the above. So correct answer is Fourier's law. Next is heat flow of soil is mainly due to which process? Conduction, convection, radiation, none of the above. Correct answer is conduction. Last one for today. Vegetation impact on temperature fluctuation. It increases, it reduces, no impact, none of the above. So vegetation it reduces the temperature fluctuation. Okay? यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, मेजरमेंट ऑफ सॉइल टेम्परेचर, जो मैंने मेंशन नहीं किया बट एक डिस्कशन कर देते हैं शॉर्ट में। तो सॉइल टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं बाय 2 प्रोसेस, ओके। सो वन इज बाय कॉन्टैक्ट, अनदर इज बाय नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओके। सो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है दैट वी डू बाय थर्मोमीटर्स, ओके। वी टेक द यूज ऑफ ग्लास थर्मोमीटर फॉर कॉन्टैक्ट मेजरमेंट, clear? And for non-contact method we use optical pyrometer or total intensity radiometers. And soil thermometer को इंजेक्ट करने से पहले सॉइल में we need to calibrate it properly, okay, and then we have to install the thermometer in the soil for measurement, okay. अब अगर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको दैट soil temperature it influences crop growth and development. तो अगर soil temperature is in a not in the right range, तब हम क्या करेंगे? We can manage our soil temperature. How? By tillage, mulching, vegetation, and by irrigation and drainage facilities. Okay? सो ये कंसेप्ट है, ये थियोरेटिकल पार्ट था, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने डिस्कस किया दैट मच इज सफिशिएंट फ्रॉम दिस पार्ट, ओके। सो एक बार इन अ नटशेल देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। वी हैव सीन द 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वी हैव सीन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल,
We have seen modes of heat transfer. We have seen the sources of soil heat, influence of soil temperature on plant growth and nutrition, and हमने कुछ soil temperature से कुछ basics हम समझे हैं. Okay, so that's all for today's session. Stay connected. Please subscribe to our channel for daily updates on both Telegram and YouTube. Okay, so next class में continue होगा. This session will be continued. हम आगे क्या topics लाता हूँ वो भी हम देखेंगे and will study sincerely. Till that, all the best for your exams and whatever you are having right now at this point of time in terms of academics, job, higher study. Okay, so I'm signing off. Thank you. Thanks for the session.